अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का डिबेंचर्स, मोड्स एंड टीएफसीज। एडवांस अकाउंटिंग हमारी बुक है और सुहेल अफजल साहब की बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। A company has outstanding 10% debentures of rupees 3 lakh on 1st January 2017। एक कंपनी है, उसके पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं 10%। 10% मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के दरमियान में ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। इस रेट के ऊपर कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स को साल बाद या फिर साल में 2 दफ़ा 6 माह बाद इंटरेस्ट पे करना होता है। ऑफ रुपीज़ 3 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग का वर्ड आए इशूड की जगह, तो हम लोग इशुएंस की एंट्री पास नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता कंपनी इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 3 लाख, तब हम इधर इशुएंस की एंट्री पास करते। लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इशुएंस की एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग मेरा इन क्वेश्चंस को करवाने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा इन क्वेश्चंस को करवाने का एक सेपरेट मेथड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब उलझा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 जून, 31 दिसंबर आ गया, फिर 31 मार्च, आगे पीछे सारा सवाल एक तरतीब से नहीं है सवाल, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। कैसे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 जून की, 31 की, फिर बाद में 31 मार्च की हम लोग एंट्री पास करेंगे। नहीं, एंट्रीज तो हम लोगों ने तरतीब से पास करनी होती है। पहले जैन, फिर फैब, मार्च, अप्रैल, तरतीब से हर माह के अंदर एंट्री पास करें। आगे पीछे तो नहीं कर सकते। 31 दिसंबर की जब हम एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे, उसके बाद हमारा साल क्लोज होता है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। लेकिन 31 मार्च यहाँ पे बाद में आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है कि आप लोग ये एंट्रीज पास करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप लोग इस तरीके को, इस मेथड को फॉलो कर लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका है इसको, इस सारी एंट्रीज को एक तरतीब से पास करने का। मैं वो आज मेथड आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगी आज। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर मेथड की तरफ लेके चलते हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ आज। यहाँ पे मैंने 12 महीनों के नाम लिख लिए। जन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 महीनों के मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए। अब वो मेथड क्या है, आप लोग भी पेपर करते हुए या टेस्ट हो या वैसे सॉल्व करना हो, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक रफ पेपर पे ये 12 महीनों के नाम लिख के साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाए, साथ साथ यहाँ पे लिखते जाए। यहाँ पे एंट्री पास होनी है, इस मंथ में इधर होनी है, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लिखना है। इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। फिर हम लोग स्टार्ट से देखते जाएंगे और स्टार्ट से एंट्रीज यहाँ पे पास करते जाएंगे और जाके दिसंबर में क्लोज कर देंगे। बहुत आसान तरीके है स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ, साथ ही वर्किंग के अंदर आपको नोट करवाती जाऊँगी, आपको समझ भी आती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन की यहाँ पे फर्स्ट लाइन रीड आउट की स्टूडेंट्स। 10% डिबेंचर्स, मुझे पता लगे कि डिबेंचर्स का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ऊपर सबसे टॉप पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे 10% डिबेंचर्स। और कितने के कंपनी ने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं? 3 लाख की कंपनी ने इशू किए हुए डिबेंचर्स। इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक साइड पे जाके ना 3 लाख लिख लें आप। ठीक हो गया, ये इशूड है। ठीक हो गया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री पास ही नहीं करनी। आगे से हम लोग क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। अ कंपनी, यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 30 जून को और 31 दिसंबर को, यानी कि साल में 2 दफ़ा। तो यहाँ पे 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साथ। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 30th, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 30 जून को कंपनी क्या काम कर रही है, वो काम भी आगे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट पेड, लिख लें इंटरेस्ट पेड।
उसके बाद कंपनी साल में 2 दफ़ा कर रही, 30 जून को और एक पे कर रही है कंपनी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आएगी। यहाँ पे भी कंपनी सेम काम कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो आगे लिख लें इंटरेस्ट पेड, ठीक हो गया। आप फिर से आगे जाते हैं, अपना क्वेश्चन मजीद रीड आउट करते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हम साथ साथ नोट करते जाएंगे स्टूडेंट, और बहुत आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए जर्नल बनाना, ठीक हो गया। It purchases debentures of ₹40,000 for redemption on 31st March. अब कंपनी ने क्या काम किया, यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर जो कंपनी ने इशू किए हुए थे वो वापस परचेज कर लिए, वापस खरीद लिए। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या मैंने आपको बताया था, रिडेम्पशन का मतलब वापस लेना, यहाँ पे कंपनी ने वापस ले लिए, ठीक हो गया। 40,000 के डिबेंचर्स या कंपनी ने वापस लिए 31 मार्च 2017 को एट द रेट ऑफ 102, 102 के हिसाब से एक डिबेंचर खरीदा कंपनी ने। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में तो मुझे कहीं भी पार वैल्यू गिवन नहीं है, 102 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि 100 पार वैल्यू होगी, क्योंकि पार वैल्यू बहुत पास होती है जो मेरे रेट गिवन होता है। यहाँ पे 102 है, इसका मतलब 100 पार वैल्यू, ये मुझे कंफर्म हो गया यहाँ पे कि 100 रुपये इसकी पार वैल्यू है। कम इंटरेस्ट, अब हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट एंड एक एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है, लेकिन जो एक्स इंटरेस्ट होता है ना उसके अंदर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, उसके अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट शामिल करना होता है और फिर उसको जर्नल में डेबिट या क्रेडिट साइड पे जहाँ भी हमें नोट करना होता है उसको करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एंट्री पास करेंगे जर्नल तब मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी डिटेल बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, कम में इंटरेस्ट शामिल होता है, इसके अंदर कोई हमने लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना, जस्ट इंटरेस्ट शामिल है इसके अंदर, हमें पता है। तो यहाँ पे किस डेट को यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जा रही है, एंड द डेट इज 31 मार्च, 31 मार्च। और क्या काम यहाँ पे किया जा रहा है, रिडेम्पशन हो रही है। हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते, हमें पता चल जाएगा, वैसे ही रिडेम्पशन हो रही है। कितने की हो रही है रिडेम्पशन, कितने डिबेंचर्स की, 400 डिबेंचर्स। 40,000 लिख के मैं 40,000 ही लिखती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जब मैं 400 लिख रही। एट द रेट ऑफ 102, 102 के हिसाब से। और कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पे, इंटरेस्ट मेरे पास है कम इंटरेस्ट, जो मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट है वो कम इंटरेस्ट है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे नोट करते जाएंगे, हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए, ठीक हो गया। आप फिर से जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। It further purchases for cancellation debentures of ₹60,000। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, मजीद उसने अपने कैंसलेशन के लिए डिबेंचर्स खरीद लिए, रिडीम करना, कैंसलेशन इनके ख़त्म करने के लिए वापस ले लिए। 60,000 की यहाँ पे डिबेंचर्स कंपनी ने वापस ले लिए on 31 अगस्त 2017 एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट। कम में इंटरेस्ट शामिल होता है और एक्स में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। ये जब जर्नल करेंगे तब आपको इसकी सही तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है, कि इंटरेस्ट शामिल होना और ना शामिल होने से क्या मुराद है, ठीक हो गया। कितने के डिबेंचर्स या कंपनी ने वापस दिए, 60,000 के, 96 के रेट के हिसाब से एट द रेट ऑफ 96, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास एक्स इंटरेस्ट। किस डेट को, 31 अगस्त 2017, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले यहाँ पे आ गया मेरे पास 31 ऑफ दी अगस्त। यहाँ पे लिखते हैं डेट अपनी हम। फर्स्ट अगस्त को यहाँ पे कंपनी फिर से अब वापस ले रही है डिबेंचर्स अपने। कितने डिबेंचर्स यहाँ पे वापस ले रही है कंपनी, 60,000 के, 60,000 के। इसको रेज ही कर देते हैं हम, यहाँ से ब्रैकेट नहीं यहाँ पे लगाते। 60,000 की वापस ले रही है कंपनी, किस रेट पे वापस ले रही है, 96 के रेट से। और इंटरेस्ट यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इंटरेस्ट है हमारे पास एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ठीक हो गया। फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन फर्दर अपना रीड आउट करते हैं हम। You are required to pass the necessary journal entries in the books of company, including those for interest for 2017.
ये रिक्वायरमेंट है कि जनरल एंट्री हमने पास करनी है, ठीक होगा। इसका मतलब मैंने सारी एंट्रीज को यहाँ पर अपने पूरे साल का यहाँ कैलेंडर बना के उसके अंदर नोट डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था, इशुएंस की एंट्री पास नहीं होगी, स्टार्ट से चलते जाएंगे और अपने जर्नल के अंदर एंट्रीज पास करते जाएंगे। जनवरी में कुछ हुआ, कोई काम नहीं हुआ। फेब में भी आके कंपनी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, मार्च में आके 31 मार्च को कंपनी ने अपने डिबेंचर्स रिडीम किए, वापस ले लिए। कितने के? 40,000 के। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर पार वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे गिवन था 102 कम इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ से मुझे अंदाजा होगा कि पार वैल्यू 100 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी पार वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर? 100 कम इंटरेस्ट। आप जब हम लोग स्टूडेंट्स डिबेंचर्स इशू करते थे तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करते। अगर हम इशू करते, लेकिन हम तो रिडीम कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम इशुएंस की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उल्ट कर देंगे, क्योंकि हम तो वापस ले रहे हैं, इशू तो कर ही नहीं रहे। तो 10% डिबेंचर्स हमारा डेबिट हो जाएगा क्रेडिट होने की बजाय, और बैंक अकाउंट डेबिट होने की बजाय हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। या जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सॉल्व करना। मैंने बताया इसको हम लोग क्रेडिट करते थे, आप करेंगे डेबिट, क्योंकि हम लोग एंट्री उल्ट कर रहे हैं। 10% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पे हो गया डेबिट, इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट को, ठीक हो गया। और ये काम किस डेट को कंपनी कर रही है? 31 मार्च को ये काम कंपनी कर रही है। ठीक हो गया, 31 मार्च को कंपनी ये काम कर रही है। साथ हम लोग 2017 भी लिख लेते हैं, 2017 साल भी लिख लेते हैं अपना यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी ने क्या करना होता है? डिबेंचर्स किन लोगों को इशू किए जाते हैं? कंपनी कुछ लोगों को डिबेंचर्स इशू करती है, और डिबेंचर्स के बदले कंपनी क्या करती है? उनसे कर्जा लेती है, और सारा साल कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के कर्जे को इस्तेमाल करती है। और हर साल बाद या फिर साल में 2 दफ़ा 6 माह बाद कंपनी उस कर्जे के ऊपर जो उसने डिबेंचर होल्डर से लिया होता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी ने यहाँ पे कितने के स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपनी ने 40,000 के डिबेंचर्स वापस ले लिए 31 मार्च को। हम लोगों ने वापस लेने की एंट्री तो पास कर दी। अब हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी ने 3 माह डिबेंचर होल्डर्स का कर्जा इस्तेमाल किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 माह। तो कंपनी क्या ऐसे ही वापस ले लेगी डिबेंचर्स? उनको इंटरेस्ट नहीं पे करेगी? भाई इंटरेस्ट तो उनका हक है, क्यों? कंपनी ने इस्तेमाल किया है उनका पैसा, तो इंटरेस्ट तो कंपनी ने ज़रूर पे करना है। तो यहाँ पर हमारी एक और चीज़ भी हो जाएगी डेबिट, और वो चीज़ क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें डेबिट कर रहे हैं, एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। अब बैंक अकाउंट के आगे वो अमाउंट आती है जिस रेट के ऊपर इशू किया जाए। यहाँ पे मुझे पता लगा था कि 100 पार वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली ना, क्योंकि 102 था, तो मैंने यहाँ पर 40,000 को डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास ये 2 0 कैंसिल हो गए, 400। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 400 डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे इशू किए हुए। 400 को यहाँ मल्टीप्लाई करें 102 से, क्योंकि बैंक अकाउंट के आगे हमने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी, जितने पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आएंगे वही लिखेंगे ना हम बैंक अकाउंट के आगे। मैंने आपको बताया था कि 10% डिबेंचर्स हो या शेयर कैपिटल भी हो ना, इसके आगे तो आनी ही ओरिजिनल वैल्यू। तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक हो गया। 400 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 40,000। इसको लिख देंगे 10% डिबेंचर्स के आगे डेबिट साइड पे आउटर कॉलम। उसके बाद बैंक अकाउंट के आगे मैंने यहाँ पर 400 को मल्टीप्लाई किया 102 से, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 40,800। इसको भी मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना हमने, किसके आगे? बैंक अकाउंट के आगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट कैसे निकलेगी ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। 40,000 इस क्वेश्चन की ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास मौजूद है 40,000। इसके ऊपर कितने परसेंट रेट के ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना होता है? 10% हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 10%, ये वाला 10%, ये देखें 10%। परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक हो गया। 10% परसेंटेज का मतलब होता है 100। इसका मतलब मैं 10 को डिवाइड करूँगी 100 से। उसके बाद स्टूडेंट्स कितने महीनों का कंपनी, कितने माह का, पूरे साल से कितने माह का कंपनी इंटरेस्ट पे करना है? 3 मंथ्स का, क्योंकि कंपनी जितने रिडीम करेगी उतने पे ही इंटरेस्ट पे करेगी। 3 मंथ्स का यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 12 महीनों में से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमारा डेबिट हो गया स्टूडेंट्स। इनको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गई 1000। इसको मैं लिख दूंगी डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरी जो डेबिट साइड है ना वो हैवियर है, 200 से एक्सीड कर रही है। मेरी क्रेडिट साइड पे 200 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड पे एक और चीज़ आएगी, और वो चीज़ क्या होगी? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। उस चीज़ को मैं नाम दे रही हूँ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का उसको नाम देंगे, और कितना डिफरेंस आया है इससे आगे वो अमाउंट लिख देंगे, और मेरा यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 200 का, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पहली एंट्री कर ली अपनी पास। साथ नरेशन लिख लेंगे। Being the purchase of 400 debentures for cancellation at ₹102 come interest। बड़ी लंबी यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख रहे हैं। Being the purchase of 400 debentures यहाँ पे लिखें at the rate of 102 and come interest for लिखते हैं for cancellation। यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी नरेशन आनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर ये पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो पेपर्स हैं उनके अंदर यही हर साल यही क्वेश्चन रिपीट, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। 11 to 15 एंड 5 एंड 6 वाले क्वेश्चन, इनमें से ही सवाल आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पेपर में। अब हम लोग जाते हैं अपने फिर से जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग की थी अपनी सेकंड एंट्री, देखते हैं कौन सी हम पास करें। 31 मार्च को कंपनी ने रिडीम की, हमने एंट्री पास कर ली। अप्रैल में भी कुछ नहीं किया कंपनी ने, मई में भी कुछ नहीं किया गया। उसके बाद जून में आके कंपनी ने अपना इंटरेस्ट पे कर दिया। यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट पे की एंट्री, आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाई है स्टूडेंट, आप लोगों को आती भी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एंड क्रेडिट क्या चीज़ होती है हमारी? और हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते हैं अपना बैंक अकाउंट को। क्रेडिट किस चीज़ को करते हैं यहाँ पे? बैंक अकाउंट को। लेकिन अमाउंट क्या लिखनी है हम यहाँ पे? अमाउंट तो हमें नहीं गिवन, अमाउंट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आएंगे, कंपनी के पास 3 लाख के डिबेंचर्स थे जो कंपनी ने इशू किए हुए थे। 3 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हुए थे स्टूडेंट्स, जिसमें से कंपनी ने 40,000 के डिबेंचर्स को क्या किया? 40,000 के डिबेंचर्स कंपनी ने वापस ले लिए। इसका मतलब मैंने 3 लाख में से 40,000 के डिबेंचर्स वापस ले लिए। अब मैंने जब यहाँ से 40,000 के डिबेंचर स्टूडेंट्स वापस लिए ना, तो मेरे पास पीछे डिबेंचर्स कितने बच गए? 2,60,000 के डिबेंचर्स यहाँ पे हमारे पास बच गए। इसका मतलब कंपनी अब 2,60,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि वो तो उसने वापस ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे करेगी कंपनी? इसका मतलब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 2,60,000 के डिबेंचर्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमने 2,60,000 के डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशंस पहले भी करवाई है मैंने आपको। कैसे करवाई है? हमने कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है? 2,60,000 पे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। इसका मतलब मैं यहाँ पे 10/100 लिख सकती हूँ। आप स्टूडेंट्स कंपनी यहाँ पे कितने माह का इंटरेस्ट पे कर रही है? दूसरा सवाल हमारे जहन में ये आता है।
कि कंपनियां कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने डेट नहीं लिखी, हम लोग यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 30 जून, क्योंकि कंपनी यहाँ पे किस डेट को इंटरेस्ट पे कर रही थी, 30 जून को। तो यहाँ पे लिख लें आउटर कॉलम में आप 30 जून, ताकि आपको आसानी भी रहे। 30 जून। अब 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट कर रही थी, पे कर रही थी। 3 माह का तो कंपनी ने पहले भी पे किया, मार्च में पे किया 31 मार्च को। लेकिन स्टूडेंट्स वो कंपनी ने पे किया था उन डिबेंचर्स पे जो वापस लिए थे, जो उनका इंटरेस्ट बना था वो दिया था, 40,000 पे दिया था। यहाँ तो हम कर ही रहे हैं 2,60,000 पे जो कंपनी के पास मौजूदा डिबेंचर्स हैं। इसलिए इन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी 6 माह का ही इंटरेस्ट पे करेगी। तो इसको हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 12 पे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको दोनों साइड पे लिख देंगे। और मेरे पास यहाँ पे आंसर स्टूडेंट्स क्या आया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 13,000। इसी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे भी और सेम अमाउंट हमारी आएगी बैंक अकाउंट के आगे भी 13,000। साथ ही इसके नरेशन लिख लेंगे, छोटी सी लिखने बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। पेड मैंने बताया था हम लोग लिखेंगे साथ हाफ ईयरली। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग आधे साल का पे कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड हाफ ईयरली। हमारी नेक्स्ट एंट्री भी होगी कंप्लीट, एंट्री नंबर 2 करेंगे। अब थर्ड एंट्री यहाँ पे पास। जून में कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद जुलाई में भी कंपनी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद 31 अगस्त को कंपनी ने आके मजीद डिबेंचर्स रिडीम कर लिए 60,000 के 96 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट पे। स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ से, अब मैं आपको बताती हूँ, समझाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी, उम्मीद करती हूँ। डेट है हमारे पास 31 अगस्त, इसको लिखते हैं यहाँ पे आउटर कॉलम में, बाहर वाली साइड पे यहाँ पे डेट लिखते हैं हम लोग। क्या डेट हमारे पास स्टूडेंट्स, 31 अगस्त। ठीक हो गया, 31 अगस्त हमारे पास डेट। और कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कंपनी वापस रिडीम कर रही है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेम एंट्री यहाँ से पकड़े, इसको करो कॉपी, यहाँ पे कर दे पेस्ट। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो होगी हमारी अमाउंट्स के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट के आगे तो मैंने आपको बताया था कि आनी ही ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कितने डिबेंचर्स वापस रिडीम कर रहे हैं, 60,000 की, 60,000 की। इसका मतलब 600 डिबेंचर्स हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 60,000 मेरे पास आया, उसको मैं लिख दूंगी बाहर वाली साइड में। यहाँ पे मेरे पास आ गया 60,000। स्टूडेंट्स आपको अगर किसी पॉइंट से समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है। मैं आपको कोशिश करूँ कि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे मैंने आपको कहा था ओरिजिनल वैल्यू आती है। ये 60,000 उठ के आ गया अंदर, यहाँ पे 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, परसेंटेज का मतलब होता है 100। और यहाँ पे कितने मंथ्स का कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जून को कंपनी ने 30 जून को पे कर दिया। इसका मतलब जुलाई अगस्त 2 माह का कंपनी ने यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे आएगा 2/12। ठीक हो गया। और कितने, किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे कर रही है, वो भी यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे 600 मल्टीप्लाइड बाई 102 नहीं, यहाँ पे 96 है, 96। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मज़ीद कैलकुलेशंस जो हमारी होनी है मैं आपको सिखाने लगी हूँ। 96 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 600 को, तो मेरे पास जो आंसर आया है 57,600 मेरे पास यहाँ पे आंसर मेरा आया। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे 60,000 60,000 इंटू 10 ओवर 100 इंटू 2 ओवर 12। मैंने इनको इस कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया, मेरे पास आ गया 1000। इसको मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे लिख देती हूँ।
और मैंने आपको स्टूडेंट्स एक पॉइंट बताया था, एक बात बताई थी कि हमारा जो कम एक्स इंटरेस्ट होता है उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। मेरे पास अगर कम होता तो मैंने यहाँ पे 600 को जब 96 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास 57,600 की अमाउंट आई। इसको मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देती अगर मेरे पास कम होता, कम इंटरेस्ट होता। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्स इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट आया ना, इसको इस अमाउंट के अंदर ऐड करके जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट उसको हमने आउटर कॉलम में लिखना है। यहाँ पे हम लोग 1000 जो हमारे पास आया इंटरेस्ट उसको ऐड करेंगे। मेरे पास आंसर आया, इसको ऐड करने के पास मेरे पास आया 58,600। इस अमाउंट को मैं आउटर कॉलम में लिखूंगी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कम इंटरेस्ट है या हमारा एक्स इंटरेस्ट है। 58,600 की मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर से मेरी डेबिट साइड एक्सीड करके क्रेडिट साइड से 2400 का डिफरेंस आ गया। उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और नाम किस चीज़ का देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम नाम देते हैं उसको प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन का 2400। हमारी फिर से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लिखेंगे नरेशन। हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया स्टूडेंट्स, रिडीम किए ना, वापस लिए हैं। कितने डिबेंचर्स हमने यहाँ पे वापस लिए हैं, बीइंग 600 debentures purchased for cancellation, being 600 debentures purchased for cancellation at ₹96 x interest, at ₹96 और इंटरेस्ट हमारा कौन सा है, एक्स इंटरेस्ट। ठीक हो गया, हमने नरेशन लिख ली। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से लगाएंगे लाइन, यहाँ पे लगी लाइन। ठीक हो गया। फिर से मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग की तरफ और देखते हैं कि हम लोग अगली एंट्री यहाँ पे क्या पास करेंगे। 31 अगस्त को कंपनी ने रिडीम किया 60,000 के डिबेंचर्स, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। अब यहाँ पे 2,60,000 के डिबेंचर्स मौजूद थे हमारे पास, जिसमें से 60,000 के फिर से कंपनी ने यहाँ पे क्या कर लिए स्टूडेंट, रिडीम कर लिए। रिडीम किए तो 60,000 फिर से माइनस हो गया बीच में से। यहाँ पर टोटल जो कंपनी ने रिडीम किए डिबेंचर्स वो 1 लाख रिडीम किए। टोटल मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो मेरे पास कितनी अमाउंट आ गई, यहाँ पे मेरे पास 2 लाख डिबेंचर्स मौजूद हैं। पहले कंपनी ने 40,000 के रिडीम किए, फिर 60,000 के, 1 लाख के कंपनी रिडीम कर लिए, 2 लाख के मेरे पास मार्केट में डिबेंचर्स पड़े हुए। अब यहाँ पे 31 अगस्त को कंपनी ने रिडीम किया, उसके बाद सितंबर में भी कोई काम नहीं हुआ, अक्टूबर में भी कुछ नहीं, नवंबर में भी कोई काम नहीं किया गया। हाँ, 31 दिसंबर को कंपनी ने अपना फिर से इंटरेस्ट पे किया। कंपनी किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, जितने उसके मार्केट में डिबेंचर्स मौजूद है। यहाँ पे 2 लाख के डिबेंचर्स कंपनी के पास मौजूद है। इसका मतलब कंपनी 2 लाख के ऊपर अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी। इंटरेस्ट हम लोग जब कंपनी पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट, एंड क्रेडिट हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट को, और हम लोग क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक अकाउंट को। किस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कितने मार्केट में कंपनी के डिबेंचर पड़े थे, 2 लाख के। 3 लाख के डिबेंचर कंपनी के थे पहले, जिसमें से कंपनी ने पहले 40,000 के 31 मार्च को रिडीम किए। उसके बाद 31 अगस्त को कंपनी ने मजीद 60,000 के रिडीम कर लिए। तो कंपनी के पास 2 लाख के अब डिबेंचर्स मार्केट में पड़े हैं, तो कंपनी अपना इंटरेस्ट भी 2 लाख के ऊपर ही पे करेगी। यहाँ पे 2 लाख के कंपनी के पास डिबेंचर्स मार्केट में पड़े हैं, हमें पता है 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर कंपनी ने हर साल बाद 6 माह बाद इंटरेस्ट पे करना होता है। साल में 2 दफ़ा करती है यहाँ पर, और मुझे पता है मैं यहाँ पे 6 माह का इंटरेस्ट पे करने लगी हूँ, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। कैलकुलेशन की मैंने तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 10,000। इसी को डेबिट साइड पे, इसी को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
10,000 हमारा आंसर आया। डेबिट पे भी सेम आंसर आता है और क्रेडिट साइड पे भी यही आएगा 10,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमने अपनी वर्किंग में से ना यहाँ पे सारी एंट्रीज पास कर ली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक नरेशन लिखेंगे। यहाँ पे छोटी सी नरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर। अब हम सेकेंड हाफ ईयरली, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर स्टूडेंट्स पास करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करने से पहले मैं आपको हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखी थी, हम यहाँ पे डेट लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने जब इंटरेस्ट पे किया था, किस डेट को पे किया था हमने, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमने यहाँ इंटरेस्ट पे किया 2017 में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग एंट्री करते थे। जब भी हम लोग इंटरेस्ट पे करते थे तो हम लोग क्लोजिंग एंट्री यहाँ पे करते थे। क्लोजिंग एंट्री क्या होती थी, हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट होता था, इसको हम लोग क्रेडिट करते थे और फेंक देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे, यहाँ पे डेबिट करते थे और यहाँ पे क्रेडिट करते थे साथ ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हमारा हो जाता था डेबिट, हम लोग क्रेडिट करते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। यहाँ पे ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हम लोग यहाँ पे करते थे क्रेडिट। किस अमाउंट से करना है, ये एंट्री भी हमारी 31 दिसंबर को, जितनी भी क्लोजिंग एंट्रीज यहाँ पे होती है ना सारी 31 दिसंबर को होती हैं साल के एंड पे। ठीक हो गया, 31 दिसंबर को ही हमारी क्लोजिंग एंट्री भी होनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे ना हमने क्लोजिंग एंट्री तो कर दी, लेकिन इंटरेस्ट क्या अमाउंट क्या नहीं है। स्टार्ट से जर्नल को देखेंगे, हर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1000, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1000। उसके बाद सेकेंड एंट्री में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 13,000, 14,000 हो गया। फोर्थ एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1000, 15,000 हो गया। फिफ्थ एंट्री के अंदर हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, तो मेरे पास कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 25,000। इसी को मैं यहाँ पर डेबिट साइड पे भी और इसी को सेम अमाउंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगी। कितना आया 25,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ की भी क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और वो चीज़ क्या है मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे, ब्रिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक और जनरल एंट्री भी पास करते हैं। आज आपको सिखाऊंगी कि वो जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं लाइन, लग गई लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 31 दिसंबर को ही अपनी एक और क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और वो क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखने पहले 31 दिसंबर। यहाँ पे कोर क्लोजिंग एंट्री क्या पास होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर आए। दो चीज़ों की क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है, एक हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको पहले भी पता था कि पास करते हैं, और एक और चीज़ की क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है, वो चीज़ है हमारे पास प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। यहाँ 200 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, यहाँ पे 200 और नीचे यहाँ पे एक और जगह पे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन मेरे पास आया है थर्ड एंट्री के अंदर। यहाँ पे 2400 प्लस 200 2600, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है 2600। लेकिन इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है हम लोगों ने,
प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन वहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे आएगा डेबिट हो जाएगा। और इसको किसके अंदर हमने यहाँ पे क्लोज करना है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को तो हम डेबिट कर लेंगे, लेकिन इसको क्लोज किसके अंदर करना है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को हम लोग क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व के अंदर हम लोग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को क्लोज करते हैं। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखते भी नरेशन सेम, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ हम लिखते हैं बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पहले नरेशन लिखते हैं ना, फिर हम यहाँ पे अमाउंट्स भी लिखते हैं। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने नरेशन लिख ली। अब यहाँ अमाउंट क्या लिखनी है, हमारे अमाउंट आई थी हमारे पास 2600, 2401 हमारे पास 31 अगस्त को आया था, और हमारे पास एक इंटरेस्ट आया था 200 रुपया जो हमारे पास आया था 31 मार्च को, तो 2600 यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। हमारा चैप्टर नंबर 11 हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया हम लोग चैप्टर नंबर 3 का। अगर आपको मेरी समझ आ रही है, मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।